नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने आगामी 30 नवंबर तक पटाखों के बेचने और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमर कस ली है जो पटाखा फोड़ने और बेचने के नियमों का उल्लंघन करेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा है कि इस साल जो कोई भी पटाखों का इस्तेमाल करते पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिवाली खुशियों का त्यौहार है। इस वर्ष प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखों की सेल या इस्तेमाल दोनों वर्जित है। इसके लिए सख्त कानूनी प्रावधान किया गया है। जो कोई भी पटाखों का इस्तेमाल या सेल करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से आप इनको मॉनिटर करेंगे सर? हमने हर एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट में एक टीम की गठन की है जो एरिया में जाकर के इंस्पेक्शन करते हैं। जितने भी लाइसेंस इशूड हैं वे सारे निरस्त कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं। 30 तारीख तक ना तो कोई सेल हो सकता है ना किसी पटाखे का इस्तेमाल हो सकता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी 15 जिले के डीसीपी को निर्देश दिए हैं कि वे पटाखों को बेचने और जलाने वालों पर नजर रखने और कार्रवाई के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाएं। जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, जो पुलिस की टीम्स एरिया में गश्त लगाते हैं, उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि वे खासकर इस बात को इंटेलिजेंस को डेवलप करेंगे कि कहाँ सेल हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और जहाँ कहीं पाया जाता है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनता किस तरह से आपको अप्रोच कर सकती है ताकि इन गतिविधियों पर कंट्रोल किया जा सके? आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में हम लोगों ने हमारे पुलिस टीम्स ने कई क्विंटल्स पटाखों की सीज की है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी किया है। ये हमने बराबर प्रेशर मेंटेन किया हुआ है कि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कोई इसका गलत दुरुपयोग न कर सके। जहाँ तक पब्लिक की बात है, अगर वो उनको कहीं भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि कहीं पटाखे सेल हो रहा है या कोई कहीं भी इस्तेमाल हुआ है, वो तुरंत हमारे पुलिस कमांड सेंटर 112 पे इत्तला करें और हमारी पुलिस टीम्स उस पे तुरंत मौके पे पहुंचेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। धुंध की मोटी चादर ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 900 के पार चला गया है। बता दें कि 300 से 400 या इससे ऊपर के AQI को सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी हैं। गैर सरकारी संस्था लोकल सर्किल के सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के 73% घरों में एक या एक से अधिक लोगों को प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से पिछले 3 सप्ताह में लोगों को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ग्राफ दिल्ली में 20% बढ़कर 65 से 85% हो गया है। बता दें कि लोकल सर्किल ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य कठिनाइयों का सामना करने के लिए घरों के कुल प्रतिशत का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया। सर्वे में ये समझने की कोशिश की गई कि प्रदूषण और कोविड-19 से संक्रमित होने के दोहरे खतरे के बीच लोगों की दिवाली के त्योहार के दौरान बाजारों में खरीदारी और आपस में मिलने जुलने को लेकर क्या सोच है। सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के निवासियों से 35,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। इनमें दिल्ली में 85%, गुरुग्राम में 62%, नोएडा में 68%, गाजियाबाद में 43% और फरीदाबाद में 66% लोगों ने कहा कि उनके घरों में एक या उससे ज्यादा लोग प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित हैं। सिर्फ दिल्ली में 13% परिवार, गुरुग्राम में 13%, नोएडा में 19%, गाजियाबाद में 19% और फरीदाबाद में 17% लोगों ने कहा कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बता दें कि एनजीटी ने देश भर में खराब या बदतर हवा की गुणवत्ता वाले शहरों में 9 से 30 नवंबर के बीच सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मकसद त्योहारी सीजन में प्रदूषण के स्तर को कम रखना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।